हे फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ टीथ मूवी को, जो कि एक हॉरर अमेरिकन फिल्म है। गाइस, इस मूवी में एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में दांत निकल आते हैं, इसलिए वो जिससे भी इंटीमेट होती उसका प्राइवेट पार्ट कट जाता। गाइस, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक नया ही कॉन्सेप्ट है जो कि आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल के बोल पर कर दो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, मूवी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम बिल होता है एंड वाइफ का नाम किम होता है एंड उनके 2 बच्चे भी होते हैं। दरअसल ये इन दोनों की दूसरी शादी होती है। तो बिली की पहली वाइफ का बेटा होता है, उसका नाम ब्रेड होता है एंड किम के पहले पति की बेटी होती है, उसका नाम डॉन होता है। ब्रेड एक बहुत शरारती बच्चा होता है एंड डॉन एक बिल्कुल इनोसेंट लड़की होती है। ब्रेड अपनी स्टेप सिस्टर को पसंद नहीं करता, दैट्स वाई वो उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। वो डॉन के प्राइवेट पार्ट में उंगली डालता है, जिससे उसकी उंगली कट जाती है। ये देख के बिली और किम उनके पास आते हैं, तो उनको लगता है कि डॉन ने ब्रेड की उंगली को दांत से काट लिया है। देन डॉन बड़ी हो जाती है। वो एक द प्रोमिस नाम की ग्रुप की स्पोकन पर्सन है एंड प्यूबर्टी के ऊपर स्पीच काफ़ी बढ़िया देती है। देन स्पीच देने के बाद वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बातें करती है। उसी दौरान वहाँ पे टोबे नाम का हैंडसम लड़का आता है, जिसे देख डॉन भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। देन वो अपने घर आती है। वहाँ हमें पता चलता है कि आजकल डॉन की मॉम काफ़ी बीमार रहती है। फिर रात को डॉन बाथरूम जाती है, तब उसे ब्रेड डराता है। इससे हमें पता चलता है कि ब्रेड अब भी डॉन को पसंद नहीं करता। अगली सुबह डॉन स्कूल जाती है। वहाँ पर उसका एक आशिक होता है, जिसकी हिम्मत आज तक नहीं हुई डॉन को प्रपोज करने में। देन डॉन क्लास में जाती है। वहाँ पर सभी बच्चों की बुक्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टिकर से छुपाया गया था। इसके बारे में जब बच्चे टीचर से पूछते हैं तो टीचर कहता है कि ऐसा करने के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। एक तरफ ब्रेड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर में होता है। वहाँ पर ब्रेड की गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम्हारी उंगली पर क्या हुआ। तब ब्रेड बताता है कि बचपन में डॉन ने उसकी उंगली काट ली थी। अब डॉन एंड उसके फ्रेंड्स एक तालाब के किनारे आते हैं, जहाँ पर उनके साथ टोबे भी होता है। टोबे और डॉन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। देन वो घर चले जाते हैं। रात को डॉन सोते हैं टोबे को इमेजिन करती है एंड खुद को प्लेजर देती है, बट उसी दौरान उसकी इमेजिनेशन में एक अजीब तरीके का क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे डॉन डर जाती है। फिर सुबह डॉन टोबे को कॉल करती है एंड उसे एक जगह पर बुलाती है। वो दोनों साथ में जंगल के अंदर वाले तालाब में जाते हैं। दोनों उस तालाब में स्विम करते हैं एंड एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर टोबे और डॉन फर्स्ट टाइम किस करते हैं। तभी टोबे डाउन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, बट डाउन इन सब के लिए रेडी नहीं होती, दैट्स वाई वो उसे मना करती है। बट टोबे को चुड़ चुकी थी ठरक। वो जबरदस्ती फोर्स करता है डॉन को एंड इंटीमेट होने लगता है। डॉन उसे मना करती है। तब टोबे उसके सर को गलती से पत्थर पे टकरा देता है, जिससे डॉन बेहोश हो जाती है, बट फिर भी टोबे उसके साथ इंटीमेट होता रहता है। देन जब डॉन को होश आता है, तब अचानक से टोबे चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट कट चुका था। ये देख के डॉन काफ़ी घबरा जाती है एंड टोबे दर्द के मारे नीचे पानी में कूद जाता है। इन सब से डॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, जिस वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो एक पार्टी में जाती है, वहाँ भी वो वही सोच रही होती है कि उस गेम में आखिर क्या हुआ था उसके साथ। तभी वहाँ पर रॉयन आता है, जो कि डॉन का आशिक होता है। वो उसके साथ बातें करता है एंड देन वो उसे घर पे छोड़ने को आता है। घर पे पहुंच के रायन उसे डेट के लिए पूछता है, बट डॉन उसे मना कर देती है। वो अपनी साइकिल लेके उसी तालाब के पास जाती है। वो देखती हैं कि टोबे की गाड़ी अभी भी वहीं पर रखी हुई है। जब वो तालाब में जाती है, तब वो देखती हैं कि एक क्रैब टोबी के प्राइवेट पार्ट को खा रहा है। ये देख के डॉन डर जाती है और घर आ जाती है। डॉन को लगता है कि शायद से उसके प्राइवेट पार्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है। डॉन अपनी बुक पर से स्टिकर हटाती है और देखती है एंड इसके बारे में वो इंटरनेट पर भी सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि उसे वजाइना डेंटाटा है, जिसका जिक्र माइथोलॉजी में भी किया गया है, जिसमें लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर दांत आ जाते हैं और अगर वो किसी भी लड़के के साथ इंटीमेट होती है, तब वो दांत मेल के प्राइवेट पार्ट्स को काट लेते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। यह सब पढ़ के डॉन और भी ज्यादा डर जाती है। दिन वो चेकअप कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है, बट डॉन डॉक्टर को सब कुछ क्लियरली नहीं बताती कि एक्चुअल में उसे क्या हुआ है। तभी डॉक्टर चेकअप करता है। वो डॉन के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है। इन सब से डॉन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, बट डॉक्टर उसे रिलैक्स होने को कहता है। तभी सडनली डॉक्टर की 4 उंगलियां कट जाती है। डॉक्टर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। यह सब देख डॉन डर के मारे वहां से भाग जाती है और वो दोबारा से उसी तालाब के पास जाती है। वहां वो देखती है कि कुछ पुलिस वाले
टोबी की डेड बॉडी को तालाब से बाहर निकाल रहे हैं। ये देख डॉन और भी ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई होती है एंड ब्रेड रूम में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद डॉन अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर डॉन के डैड आते हैं। वो डॉन को घर पे जाके आराम करने को कहते हैं। फिर जब डॉन घर पे आती है वो देखते हैं कि अभी तक ब्रेड उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट ही हो रहा था। इससे डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए रायन के पास जाती है। वो उसे सब बताती है बट रायन को घंटा समझ में नहीं आता कि डॉन आखिर कह क्या रही है। तब रायन उसे शांत करता है एंड स्ट्रेस कम करने की पिल्स देता है। जब तक डाउन फ्रेश होती है तब तक रायन उसे इम्प्रेस करने के लिए घर में हर जगह कैंडल्स लगाता है। डाउन नहा के बाहर आती है तब वो दोनों ड्रिंक करते हैं एंड देन इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने से पहले डाउन काफ़ी डरी हुई होती है कि जो कुछ टोबे और डॉक्टर के साथ हुआ वैसा रायन के साथ ना हो। तो वो दोनों जब इंटीमेट होते हैं तब डाउन शॉक हो जाती है कि रायन को कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं तब रायन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। यहाँ पर रायन डॉन को बताता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ एक शर्त लगाई थी कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा। ये सुनकर डॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी रायन चिल्लाने लगता है क्योंकि रायन का भी कट चुका था। यहाँ पर डॉन को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसे समझ में आता है कि जब तक डॉन खुद की मर्जी से रिलैक्स होकर किसी के साथ इंटीमेट ना हो तो उसके पार्टनर को कुछ भी नहीं होगा और अगर कोई उसे ज़बरदस्ती करेगा तो उसका कट जाएगा, जैसा कि टोबे ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी एंड डॉक्टर ने भी उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाला था जिससे डॉन अनकंफर्टेबल हो गई थी। दैट्स वाई उसकी भी उंगलियां कट गई थी। यहाँ पर रायन डर के मारे रो रहा होता है एंड यहाँ से डॉन चली जाती है। एक तरफ घर पे ब्रेड और बिल्ली की लड़ाई होती है क्योंकि बिल ब्रेड को घर से निकाल रहा था तो ब्रेड उसके कुत्ते को बिल उसके डेड पर छोड़ देता है जिससे वो कुत्ता बिल के गले में काट लेता है। एंड यहाँ पर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि ब्रेड उसकी स्टेप सिस्टर डॉन से बचपन से ही प्यार करता था, पर जब उसके डैड ने डॉन की मॉम के साथ शादी कर ली जिस वजह से उसे डॉन को अपनी बहन बनाना पड़ा। इन दूसरी तरफ डॉन अपनी माँ के पास आती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं होती। हॉस्पिटल में वो अपने डैड और ब्रेड की गर्लफ्रेंड से मिलती है। फिर डॉन देखते हैं कि उसके डैड के गले पर चोट लगी हुई है। तब ब्रेड की गर्लफ्रेंड उन्हें कहती हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी बट ब्रेड ने मुझे कहा कि वो हमेशा ऐसे चिल्लाया करती है एंड वो मेरे साथ इंटीमेट हो रहा था। यह सुनकर डॉन को ब्रेड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ब्रेड से बदला लेने के लिए घर पे आकर तैयार होने लगती है एंड इसके बाद वो अपने भाई ब्रेड के पास जाके उसे सेड्यूस करती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के दौरान ब्रेड के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पहले टोबी और रायन के साथ हुआ था। ब्रेड का भी प्राइवेट पार्ट कट जाता है और इससे वो तड़पने लगता है और डॉन यहाँ से चली जाती है। वो अपनी साइकिल लेके घर से दूर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है तो वो एक बूढ़े आदमी से लिफ्ट लेती है। वो बूढ़ा आदमी उसे लिफ्ट देता है। देन डाउन उसी गाड़ी में सो जाती है। वो जब डाउन की आंखें खुलती है तब रात हो जाती है। वो देखते हैं कि वो बूढ़ा उसे हवसी नजरों से देख रहा है एंड उसने कार के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। यहाँ पर डाउन उसे अजीब तरीके से देखती है क्योंकि उसे पता है उसे अब क्या करना है। एंड यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यही मेरी इंस्टाग्राम ID, तो फॉलो जरूर से कर लेना। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को बॉल पर कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।